सो हेलो गाइस, आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ करंट अफेयर की सीरीज़। और करंट अफेयर की सीरीज़ में मैं आपके लिए लेके आई हूँ। सबसे पहला टॉपिक है लोकसभा चुनाव। अभी बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई है छत्तीसगढ़ में, तो इलेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, सबसे पहले लोकसभा चुनाव का जो क्रम का कौन से नंबर का था, तो वो 18वें नंबर का था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कौन से नंबर का था? 18वें नंबर का था। वर्तमान में ना कुल लोकसभा सीट कितनी है? 543 लोकसभा सीट हैं, है ना। कुल 542 सीटों पर ना इलेक्शन हुआ है, क्योंकि एक सीट ना निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। एक कौन सी सीट है आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो निर्विरोध हुआ है, मतलब उसके अपोजिशन में कोई नहीं था, उसका अपोजिशन जो था वो हट गया था। तो 542 सीटों पर ना इलेक्शन हुआ है इस साल। और 18वीं लोकसभा चुनाव थी। इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित जो सीट थे ना लोकसभा इलेक्शन में, वो 47 थी। कितनी थी? 47 सीट जो थी ना अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थी, और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थे 84। ओके, ठीक है। तो याद रखिएगा, 7 2 जा 4 होता है, तो इस तरीके से याद कीजिएगा, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में जनजाति की सर्वाधिकता मतलब ज़्यादा है। तो याद रखिएगा कि 47 अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षित है, और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है 84। ये ना कुल 7 चरणों में मतदान संपन्न कराया गया है। 7 चरण इंपॉर्टेंट है कि याद रखना है, बस 7 चरणों में हुआ है। बल्कि ये डेटा अंदर का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको ओवरऑल बता देती हूँ। जैसे कि ना पहली बार में ना जो चरण हुआ है ना, पहला चरण, तो उसमें 102 सीटों में हुआ है। फिर ये ना 21 राज्यों में हुआ है। अधिसूचना 20 मार्च को जारी की गई थी, और मतदान जो है ना 19 अप्रैल को हुआ। दूसरा जो चरण था ना वो 89 सीटों के लिए था, और 13 राज्यों इसमें शामिल थे। 28 मार्च को इसकी सूचना जारी की गई, और अधिसूचना जारी की गई, और मतदान हुआ 26 अप्रैल को। फिर तीसरा चरण था जो कि 94 सीटों के लिए था। 12 राज्य थे इसमें। अधिसूचना 22 अप्रैल को की गई, और 7 मई को मतदान हुआ, ठीक है। चौथा था 96 सीटों के लिए। पांचवा था 49 सीटों के लिए। छठवा था 57 सीटों के लिए, और सातवां था 57 सीटों के लिए। सातवां वाला इंपॉर्टेंट है, सातवां वाला याद रखिएगा, 1 जून को हुआ था, ठीक है। और ना मतगणना मत की गणना जो है ना वो 4 जून 2024 को मत की गणना की गई। 7 चरणों में हुआ, और 4 जून 2024 को मतों की गणना की गई। अब मतदान की स्थिति देखते हैं, तो ना कुल टोटल मतदाता कितने थे? 96.8 करोड़ मतदाता थे। कितने थे? 96.8 करोड़ मतदाता थे, जिसमें से जो कि टोटल होते थे 65.79% होता है मतदान। मतलब जितने लोग हैं टोटल 100% जो मतदाता हैं, उसका 65.79% ना यहाँ पे मतदान हुआ है। और मतदाता 96.8 करोड़ है, ठीक है। और 65.79% लोगों ने मतदान किया है, ठीक है। पुरुष मतदाता कितने हैं? देखो, पुरुष मतदाता यहाँ पे ज़्यादा है, 2 करोड़ ज़्यादा है। 49.7 करोड़ पुरुष मतदाता हैं, जो कि 65.880 करोड़ है। देखो, ये 79 था, यहाँ पे पुरुष की संख्या में 1 बढ़ा लो, मतलब 8 कर लो, 79 का 8 कर लो। और महिला की संख्या में ना जस्ट 2 कम कर लो, ठीक है। तो 65.78% ये महिला की जनसंख्या हो गई, ठीक है। तो महिला की 47.1 करोड़, और पुरुष की 49.7 करोड़, और कुल कितने? 96.8 करोड़। टोटल 65.79, और पुरुष 65.80, और महिला 65.78%। अन्य ना 27.08% थे अन्य। तो इस तरीके से 100% हो गया। विगत वर्ष की तुलना में ना 1.7% की कमी रही, ठीक है। 1.7% की कमी रही, मतलब पिछले साल के अकॉर्डिंग कमी रही। तो ये बात इंपॉर्टेंट होती है, याद रखिएगा। 96.8 करोड़ मतदाताओं में 64.2 करोड़ लोगों ने ना मतदान किया। 64.2 करोड़ों लोगों ने मतदान किया, ठीक है। ठीक है, देखो सर्वाधिक मतदान जो प्रतिशत देखे ना, तो लक्षद्वीप में ना सबसे ज़्यादा मतदान हुआ। लक्षद्वीप में तो पॉपुलेशन ही कम है, तो ज़्यादा होगा ही। तो 84% लोगों ने मतदान किया लक्षद्वीप में, बहुत ही कम लोग हैं, ठीक है। और असम में ना 81.5% लोगों ने मतदान किया। मतलब सबसे ज़्यादा हुआ कि लक्षद्वीप में, दूसरा हुआ असम में, ओके।
फिर उसके बाद में न्यूनतम मतदान जो प्रतिशत है ना बिहार में सबसे, देखो बिहार का भी पॉपुलेशन अच्छा खासा और जो एजुकेशन लेवल भी है वो भी कम है, तो बिहार में सबसे कम मतदान किए। फिर उत्तर प्रदेश में किए, उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पूरे बीच के इलाकों में ना मतदान न्यूनतम रहा। कौन सा? बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ना न्यूनतम मतदान रहा। और सर्वाधिक मतदान जो था वो लक्षद्वीप में था 84% और असम में था 81.5%। आगे बढ़ते हैं। परिणाम ना 4 जून 2024 को परिणाम घोषित मतगणना हुआ और ना राजनीतिक दल देखे तो भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को ना 240 सीटें मिली। कितनी मिली? 240 सीटें ना भारतीय जनता पार्टी को मिली और कांग्रेस को मिली 99 सीटें, एक कम 100। ठीक है, तो 99 सीटें ना कांग्रेस को मिली, भारतीय जनता पार्टी को ना 240 सीटें मिली, समाजवादी पार्टी को ना 37 सीट मिली, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को ना 29 सीट मिली, डीएमके को 22 सीट मिली, टीडीपी को 16 सीट मिली, जेडीयू को 12 सीट मिली और अन्य को ना 88 सीट मिली। ठीक है, अन्य मतलब और अदर क्षेत्रीय दलों को 88 सीट मिली। तो निर्वाचन महिला जो सांसद थी ना अभी 74, जो टोटल 543 में ना महिला जो निर्वाचन सांसद जो थे ना वो 74 हैं, पिछले बार 78 थे, तो यहाँ पे कमी हुई है 4 लोगों की। ठीक है, तो बीजेपी को कितना मिला? 240 सीट मिला। कांग्रेस को कितना मिला? कांग्रेस को 99 सीट मिला। समाजवादी पार्टी को 37, समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। उसके बाद में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, 29, डीएमके 22, टीडीपी 16, जेडीयू 12 और अन्य 88। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एनडीए अलायंस जो थे ना, एनडीए अलायंस को 292 सीट मिली। ठीक है, एनडीए का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। क्या नाम है फुल फॉर्म? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस नाम है एनडीए का। ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को कितना सीट मिला? 292 सीट मिला नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को। ठीक है, और एनडीए किससे मिलके बना? बीजेपी, टीडीपी, जेडीयू, याद रखिएगा, बीजेपी और उसके बाद में टीडीपी और जेडीयू से मिलके बना और प्लस शिवसेना से मिलके बना। कुल टोटल 41 दल हैं किसमें? एनडीए अलायंस में, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में। इंडिया अलायंस में ना 292 सीट मिली है। इंडिया का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस नाम है इंडिया का। और इसमें ना ये 292 सीटें नहीं मिली हैं, ये गलत दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, दूसरे सीटें कम मिली हैं। तो यहाँ पे किससे मिलके बना है? ये कांग्रेस प्लस टीएमसी प्लस सपा प्लस डीएमके के कुल 37 दल ना इसमें शामिल हैं। सर्वाधिक वोटों से जीतने वाला उम्मीदवार जो है ना शंकर लालवानी इंदौर मध्य प्रदेश से जीते हैं बीजेपी दल से, जो कि 11.72 लाख के अंतर से जीते हैं। ठीक है, कौन? शंकर लालवानी इंदौर मध्य प्रदेश बीजेपी दल से 11.72 लाख के अंतर से जीते हैं। सबसे कम अंतर से जीतने वाला उम्मीदवार कौन है? तो रविंद्र दत्ताराम वाइका मुंबई महाराष्ट्र, जो कि शिवसेना के हैं। रविंद्र दत्ताराम, रविंद्र याद रखिएगा। ठीक है, शंकर लालवानी सबसे ज़्यादा वोटों का डिफरेंस है। उसके अंदर रविंद्र जो है ना उनका ना वोट का डिफरेंस बहुत कम है, केवल 48 वोटों से जीते हैं। लोकसभा चुनाव विशेष VHA ऐप जो है ना मतदाताओं को मतदान केंद्र की जानकारी और चुनाव परिणाम के लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी ऐप है ये। ठीक है, VHA ऐप। ठीक है, 18वीं लोकसभा में सरकार का गठन कब हुआ था? 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद का शपथ हुआ है 9 जून 2024 को। 4 जून को रिजल्ट आया, 9 जून को जस्ट 5 दिन बाद इन्होंने शपथ ले लिया। 18वीं लोकसभा चुनाव की थीम क्या थी? चुनाव का पर्व देश का पर्व। चुनाव का पर्व देश का पर्व। 18वीं लोकसभा चुनाव का यूथ आइकन क्या था? आयुष्मान खुराना। ठीक है, आयुष्मान खुराना इसके यूथ आइकन थे। और 18वीं लोकसभा चुनाव में ना PWD के लिए आइकन कौन थे? PWD मतलब हैंडीकैप्ड के लिए आइकन थे शीतल देवी और राकेश कुमार।
ठीक है। शीतल देवी और राकेश कुमार जो थे ना, ये यूथ मतलब पीडब्ल्यूडी विकलांगों के लिए आइकन थे। यूथ आइकन कौन थे? आयुष्मान खुराना। चुनाव की थीम क्या थी? चुनाव का पर्व, देश का पर्व। और गठन कब हुआ? 9 जून 2024 को। 18वीं लोकसभा के लिए कुल 74 महिला सदस्य, जो कि 13.62% जीत कर आई, जो कि 2019 की ना 78 महिला सदस्यों की, मतलब 78 जो महिला सदस्य थी पहले, अभी 74 हो गई, 4 की कमी हो गई है, तो 14% की कमी हुई है। ठीक है, 14% की कमी हुई है। लोकसभा के 543 सीटों पर 280 सदस्य ऐसे हैं जो पहली बार चुन के आए हैं। ठीक है, लोकसभा में पहली बार आए हैं। ये टोटल 280 ऐसे सदस्य हैं जो पहली बार चुन के आए हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पहली बार विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह PVTG, ठीक है, शोम्पेन जनजाति के ना 7 सदस्यों ने इस केंद्र शासित प्रदेश की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए ना अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से कमजोर जनजाति समूह ने पहली बार मतदान किया है। तो शोम्पेन जनजाति ने मतदान किया है, जो कि कहाँ की है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की शोम्पेन जनजाति ने पहली बार मतदान किया है और इनके 7 सदस्यों ने मतदान किया है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल 2024 को संपन्न हुआ और इस बीच ना नागालैंड के 6 पूर्वी जिलों में एक भी वोट नहीं डाला गया। ठीक है, नागालैंड के 6 पूर्वी जिलों में ना एक भी वोट नहीं डाला गया। पूर्वी जिलों में एक भी वोट नहीं डाला गया। इनका कुछ मांग था, सीमांत नागालैंड क्षेत्र ना FNT की मांग पर दबाव बनाने के लिए एक संगठन द्वारा दिए गए बंद के आह्वान के बाद, मतलब एक संगठन ने बोला कि चुनाव कोई नहीं डालेगा और बंद रहेगा। इसके बाद 4 लाख मतदाताओं में से एक भी ने वोट नहीं दिया। ठीक है, 4 लाख मतदाताओं में से एक भी ने वोट नहीं दिया नागालैंड में 6 पूर्वी जिलों में। ठीक है, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये पूछ लेगा कि कौन सी जनजाति ने सबसे पहली बार वोट दिया। तो शोम्पेन जनजाति, जो कि अंडमान की थी, जिसके 7 लोगों ने वोट दिया। फिर कहाँ पे वोट बिल्कुल नहीं हुआ? 4 लाख लोगों ने वोट बिल्कुल नहीं दिया, तो नागालैंड में नहीं दिया, नागालैंड के लोगों ने नहीं दिया। देखो, अब लोकसभा ना सीट देखते हैं, तो यहाँ पे सबसे कम वाला सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ पे सबसे कम है। तो देखो, जो एक सीट जो है ना, वो एक सीट सिर्फ ना मिजोरम नागालैंड में है। कहाँ पे? मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में है। कहाँ पे? मिजोरम में, हमारे 28 राज्यों में मिजोरम में मिजो और ना नागालैंड में ना एक एक सीट है, और साथ ही साथ में ना सिक्किम में भी है। सिक्किम में तो पॉपुलेशन वैसे भी सबसे ज़्यादा कम है भारत में, तो सिक्किम में भी ना एक सीट है। ठीक है, एक सीट के लिए लोकसभा में चुनाव होते हैं। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा सीट में मणिपुर में 2 सीट है, मेघालय में 2 सीट है, उसके बाद में त्रिपुरा में 2 सीट है, इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में 2 सीट है, तो गोवा में भी 2 सीट है। तो इस तरीके से 2 सीट वाले हैं। लेकिन एक सीट वाले कौन से थे? मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम। ठीक है, उसके बाद में सबसे ज़्यादा सीट कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा ना उत्तर प्रदेश में होगा। ऑफ कोर्स उत्तर प्रदेश में 80 है ना, उत्तर प्रदेश में 80। फिर महाराष्ट्र में ना 48 है। फिर महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में ना 48 सीट है लोकसभा की। और पश्चिम बंगाल है नेक्स्ट थर्ड, 42 सीट है। ठीक है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर पश्चिम बंगाल। इतना ही याद करने की ज़रूरत है, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 है, चंडीगढ़ में 1 है, दादर नागर हवेली दमन दीव पहले अलग अलग थे तो अब 1 हो गए हैं, और महाराष्ट्र से लगा हुआ है तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे 2 हैं। दिल्ली में ना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है ना, इसलिए यहाँ पे 7 लोकसभा सीट है। लक्षद्वीप में ना 1 है, वहाँ पे पॉपुलेशन ही नहीं है। पुदुचेरी में पॉपुलेशन है, लेकिन यहाँ पे भी 1 है। जम्मू कश्मीर में ना 5 है, जम्मू कश्मीर में पॉपुलेशन है ना अच्छा खासा। लेकिन लद्दाख में ना पॉपुलेशन बहुत कम है, बस जगह ही बस बड़ा है, तो यहाँ पे लद्दाख में 1 सीट है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024 में 8 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव का परिणाम। तो आंध्र प्रदेश में ना 13 मई 2024 को हुआ और विधानसभा की कुल सीट ना 175 सीट थी। आंध्र प्रदेश में 175 सीट थी, और यहाँ पे ना तेलुगु देशम पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिला है और दूसरा सर्वाधिक जनसेना को मिला है। तो आंध्र प्रदेश में कौन बन गए हैं? चंद्रबाबू नायडू बन गए हैं। कौन बन गए हैं? चंद्रबाबू नायडू। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि कितनी सीट है, तो 175 सीट है आंध्र प्रदेश में, और चंद्रबाबू नायडू ना यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं।
ओडिशा के ना मोहन चरण मांझी बने हैं। ओडिशा के मोहन चरण मांझी, उस तरफ ओडिशा तरफ मांझी मांझी रहते ना, तो मांझी ऐसे याद रख लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे कितनी सीटों में हुआ है ओडिशा में, तो 147 सीट के लिए हुआ है। 147 सीट के लिए हुआ है और ये ना बीजेपी से हैं, ठीक है, बीजेपी से है। 78 सीट इन्होंने प्राप्त की है और मोहन चरण मांझी बन गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में ना 60 सीट है, कितनी है, 60 सीट है अरुणाचल प्रदेश में, और बन गए हैं कौन, पेमा खांडू। पेमा खांडू जो है ना भारतीय जनता पार्टी के हैं, ठीक है, बीजेपी बन गई है, बीजेपी की पार्टी बन चुकी है अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में ना कौन है, पेमा खांडू हैं और ये बीजेपी के हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है सिक्किम। सिक्किम में ना सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने सबसे ज़्यादा सीट पाई है। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने सबसे ज़्यादा सीट पाई है, जो कि 31 सीट पाई है। और प्रेम सिंह तमांग यहाँ के बन गए हैं सीएम, ठीक है। तो प्रेम सिंह तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ठीक है। क्रांतिकारी मोर्चा ने जीत हासिल की है। फिर जम्मू कश्मीर में ना उमर अब्दुल्ला, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सीएम बन चुके हैं। और ये कहाँ के हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। इन्होंने टोटल 42 सीट लाए हैं और उमर अब्दुल्ला बन गए हैं जम्मू कश्मीर के। हरियाणा की ना 90 सीट में इलेक्शन हुआ है, जम्मू कश्मीर भी 90 सीट में हुआ है। देखो हमारे छत्तीसगढ़ में भी 90 सीट है, हरियाणा में भी 90 सीट के लिए हुआ है, ठीक है। हरियाणा में 90 सीट के लिए हुआ है और हरियाणा में बीजेपी आ गई है। क्या आ गई है, हरियाणा में भी बीजेपी आ गई है। और हरियाणा में ना नायाब सिंह सैनी है, कौन है, नायाब सिंह सैनी जो है ना हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस बने हैं, कौन बने हैं, देवेंद्र फडणवीस बने हैं, बीजेपी के हैं देवेंद्र फडणवीस। और ना 288 सीट है, कितने सीट है महाराष्ट्र में, 288 सीट के लिए इलेक्शन हुआ था और देवेंद्र फडणवीस यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ठीक है। झारखंड के ना हेमंत सोरेन बने हैं, झारखंड में कौन बने, हेमंत सोरेन। और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं जो कि 34 सीट लाए हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं जो कि 34 सीट लाए हैं। टोटल 81 सीट के लिए इलेक्शन हुआ था, ठीक है, झारखंड में। आगे